गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा को पकड़ने का बिल्कुल सुनिश्चित एक ही रास्ता है और वो है प्रेम का रास्ता। प्रेम के अतिरिक्त भगवान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। जानते हैं, भगवान और भक्त का एक रिश्ता है। भगवान किसी भी स्थिति में अपने नियम और कायदे को नहीं छोड़ता है, परंतु अपने भक्त के लिए वो रियायत कर देता है। भक्त पर मेहरबान रहता है। भक्त और प्रेमी शब्द दो हैं, पर दोनों का तात्पर्य एक ही है, दो नहीं है। इस संसार का जो प्रकट रहस्य है वो प्रेम के अंदर छुपा हुआ है। आप जिसे भी प्रेम करते हैं, चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो, उसका आप कभी बुरा नहीं चाहते, उसका अच्छा चाहते हैं। ये प्रेम का प्रभाव है। अगर वो चीज मिल जाती है जिसको आप पाना चाहते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, जरा उस अवस्था को जरा सोच करके देखिए। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, अगर वो चीज आपको मिल गई, अर्थात हमें उस स्तर का प्रेम करना पड़ेगा जिस स्तर पर जाकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकें। एक बात कहना चाहूंगा, भोग, विलासिता, स्वार्थ, इनसे भी तो पाने की इच्छा व्यक्ति रखता है। दोबारा से बोल रहा हूं, भोग, विलास, स्वार्थ या जितने भी पाप हैं, यहां से अंदर से हृदय से देखिए, उसमें भी व्यक्ति कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखता है और उसको पाने के लिए उस मंजिल तक पहुंचता है, उतने स्तर तक पहुंचता है कि वो अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सके। उस स्तर तक जाता है। तो अब मैं पूछ रहा हूं, पहले बता रहा हूं, जब बुराइयों को चाहते हैं तो दुर्गुण काम करते हैं। जब बुराइयों को चाहते हैं तो हमारे दुर्गुण काम करते हैं। अब दोबारा बोल रहा हूं, विद्या, कीर्ति, स्वास्थ्य, धन, ये क्या ऐसे ही मिल जाते हैं? इनको प्राप्त करने के लिए गुणों की आवश्यकता पड़ती है। अंदर से सुनना बात को। शायद जितना जोर हम बुराइयों के प्रति लगाते हैं और अपने स्तर को गिराते हैं, उससे कहीं कम जोर अगर हम गुण के प्रति
कीर्ति के प्रति, यश के प्रति, धन के प्रति, सम्मान के प्रति लगा दें तो वहां पर हमारा गुण काम करता है। बुराई एक झटके में गिराती है, परंतु गुण धीरे धीरे बढ़ाता है। गुण धीरे धीरे विकसित करता है। हम चलते उसी ही तरफ को हैं जिससे हमारा लगाव हो, जिससे हमारा लगाव हो। हम चलते उसी की तरफ हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिशा धारा, अब यहां मैं इस शब्द को कह दूं, दिशा धारा। हमारी दिशा धारा बुराई की तरफ है या अच्छाई की तरफ है? ऐसा मत समझना बुरे व्यक्तियों में ही जुनून पैदा होता है, जोश पैदा होता है। प्रयत्न जिस तरफ भी किए जाते हैं, क्या बुराई में बाधाएं नहीं है? परंतु जीव निरंतर लगा रहता है। उमंग, उत्साह, ललक, विवेक, श्रम, मनोयोग उसी क्षेत्र में लगाता चला जाता है। धीरे धीरे परिणाम निकाल करके लेकर के आता है। परंतु दूसरी तरफ व्यक्ति जब अपने आप को अच्छाई में लगाता है तो अंदर से देखिए विवेक कितना निखरा हुआ होगा, उत्साह कितना उमंग वाला भरा हुआ होगा। जरा उस बारे में सोच करके देखो, एक भेद को, एक अंतर को महसूस करो। उसको महसूस करो। जब आप उसको महसूस करेंगे, अंदर से महसूस करेंगे, तो क्रिया की प्रतिक्रिया आपकी चेतना पर होना शुरू होगी और अपने परिणामों को आपको देगी। आपके परिणामों को आपको देगी। इसके लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए और उन प्रयत्नों के पीछे जितना विवेक, उत्साह, श्रम, मनोयोग लगा रहेगा उतनी ही सफलता आपको मिलती जाएगी। भाई, अध्यात्म जीवन का तो यही नियम है और आत्म कल्याण का रास्ता भी यही है। आत्म कल्याण का रास्ता भी यही है। आत्म कल्याण में परमात्मा की जो शक्ति है या परमात्मा की जो प्राप्ति है, यदि हमारी प्रीति उसके साथ जुड़ जाए और प्रतीति होने लगे, प्रीति और प्रतीति हमें होने लग जाए, तो सच्ची प्रतीति ही आपको उस मंजिल तक लेकर के जाएगी जिसमें कहीं परमात्मा का लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य जो परमात्मा प्राप्ति का है, हमें वहां तक पहुंचा पाएगा, हमें वहां तक पहुंचा पाएगा।
यही एक सुनिश्चित रास्ता है। एक बात याद रखना, कहते हुए मुझे कुछ जोर पड़ रहा है। सकाम उपासना, सकाम उपासना वो लाभ नहीं दे पाती, क्योंकि वहां तक आदमी अपनी उस प्राप्ति के लिए जिसके लिए वो सकाम साधना को कर रहा है, उसका लक्ष्य वहीं तक निर्धारित रहता है। मजदूर किसी के यहां मजदूरी इसलिए करता है कि उसको मजदूरी चाहिए। उस मजदूरी की प्राप्ति के लिए वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, परंतु देने वाला एक झटके के साथ 10 सेकंड में उसके हाथ पर मजदूरी रख देता है, और उस मजदूरी को पाकर के मजदूर संतुष्ट हो जाता है। फिर उस मालिक के प्रति उसका कोई लगाव नहीं रह जाता। सुबेरे जब काम पर आता है तो इसी इच्छा से आता है, सारा दिन काम करूंगा, शाम को मुझे मजदूरी मिल जाएगी। सांसारिक लेन देन तक सीमित रह जाता है। भगवान किसी भजन करने वाले को मजदूरी क्यों नहीं देंगे? क्या दुश्मनी है भगवान की आपसे? सिर्फ एक चीज, देना चाहिए ना देना चाहिए इसको भगवान भी देखता है। देना चाहिए या नहीं देना चाहिए इसको भगवान भी देखता है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, भौतिक पुरुषार्थ का लाभ मिलता ही मिलता है। आप विश्वास करिए, भौतिक पुरुषार्थ का लाभ भौतिकता के रूप में मिलता ही मिलता है। तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ का निष्फल कैसे चला जाएगा? जिस श्रेणी का भजन होगा उसके पीछे जो आपकी आस्था भावना काम कर रही होगी, जितनी आपकी पात्रता उसके अंदर लगी होगी, जिस स्तर का पुरुषार्थ होगा उसी स्तर का आपको फल भी मिलेगा। यह सुनिश्चित है, यह सुनिश्चित है। कल निखिल ने पूछा था, परसों पूछा था, प्रेम का सत्य स्वरूप क्या है? जो वस्तुएं खुद कभी स्थिर नहीं होती, बनती बिगड़ती रहती हैं, वो सत्य नहीं होती। उनमें निरंतर परिवर्तन आता रहता है, और निरंतर के परिवर्तन के कारण ही वो स्थिर नहीं रह पाती।
और स्थिर ना रह पाने के कारण वो असत्य कही जाती हैं, क्योंकि जैसी अब थी वैसी नहीं। यहां मैं फिर से कहूंगा, उदाहरण के रूप में कहूंगा, गुड़ को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी चखा जाए तो उसका स्वाद एक सा होगा। सत्य को कितनी ही बार उसकी परीक्षा की कसौटी से गुजारा जाए, उसके रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमेशा उसका परिणाम स्थिर रहेगा। परंतु असत्य को जितनी बार कसौटी पर लगाया जाएगा उसका रिजल्ट कभी स्थिर नहीं होगा। इसके माध्यम से सत्य और असत्य का भेद निकाला जाए, धन से, तन से, मन से लगाव तो बहुत करते हैं। वो प्रेम है, मैं मना नहीं कर रहा, वो प्रेम है, बहुत प्रेम करते हैं, परंतु मन चंचल होने के कारण उसमें स्थिरता नहीं होती। आज जो चीज आपको जितनी सुंदर दिखाई दे रही है, कल वो सुंदरता नष्ट होने वाली है, टिकने वाली नहीं है। वो टिकने वाली, स्थिर नहीं है। अगर इस दुनिया में स्थिरता है तो वो आत्म चेतना ही है। हमें अपने जीवन को किस आधार पर जीना चाहिए? उसका केवल एक ही आधार है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मेरा रिश्ता मुझे देख करके फूला ना समाए। चाहे मां हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, बेटा हो, पति हो, कोई क्यों ना हो, मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मेरे से जो संबंध रखने वाले हैं वो मेरे पर एक अटल विश्वास करें और मेरे कर्म को देख करके फूले ना समाए। और निरंतर अगर ये रहेगा तो आज जितनी पवित्रता है कल उससे ज्यादा होगी, परसों और ज्यादा होगी। निरंतर गति होगी, आत्म चेतना की तरफ निरंतर गति होगी। परंतु जो भौतिक वस्तुओं तक सीमित रहते हैं उनके सुख क्षणिक होते हैं और कुछ ही देर के बाद में वो सुख चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं। वो सुख टिकते नहीं हैं। इसलिए आत्मा के क्षेत्र में की गई गति स्थिर होती है। जितना परिवर्तन आप अपने में लेकर के आएंगे वो सुनिश्चित रूप से स्थिर होता है। जितना वजन होगा उसी श्रेणी का हमारा भाव भी होना चाहिए। उसके अनुरूप हिसाब चुकाने में भगवान को अन्याय नहीं करना पड़ता। पर यहां ध्यान रखने की एक बात है, व्यापार बुद्धि से किया गया भजन उसी अनुपात में लाभ देता है जिस अनुपात में आपने उसको पैदा किया है। वो उसी अनुपात में आपको लाभ देगा। इसलिए यह निवेदन किया जा रहा है कि प्रधानता आत्मीयता को दी जाए।
जितनी उसको प्रधानता रहेगी उतना ही आपका विकास होगा। ध्यान की तरफ चलें। दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन।
मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षटचक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षटचक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रभेद, शब्दभेद, लक्ष्यभेद। वेधन, शोधन, जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, सर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सरिता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंतर ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ेंगे, मुख पर फिराएंगे। अब तक नेचुरोपैथी से लगभग 30 आदमियों को हम इलाज दे चुके हैं। अभी मेरा मन है 30 के 30 को इकट्ठा करके और जो डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सारे परिजनों को जोड़ करके 30 वो डॉक्टर्स और सारा परिवार एक मीटिंग रखी जाए। और मीटिंग भी मैं रविवार को रखना चाहता हूं, क्योंकि आसाम से एक डॉक्टर जो हमारी सहायता करते हैं, शुभम नाम है उसका, और अंकुर की मैं ड्यूटी लगा रहा हूं, वो उनसे निर्धारित कर लें, क्योंकि उसी दिन उसकी फ्लाइट भी है, इसलिए वो जाए तो उससे पहले हम मीटिंग कर लें। उन बच्चों को भी जो डॉक्टर है उनका भी हौसला बढ़ेगा और 30 व्यक्तियों को उनके परिणाम को देख करके आप लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। कुछ और आगे की भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं, उनके लिए भी बल मिलेगा। इसलिए इस समय मैं मीटिंग रखना बहुत जरूरी समझता हूं। जितने भी सुन रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में इस बात का प्रचार करें। संडे का कोई समय और स्थान आज दिन में बात करके बता दिया जाएगा। सभी इस पर काम करें और कुछ भी बात, जैसे अभी रीता लिख रही है, अच्छी चीज को बढ़ाना अच्छा होता है, उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। आपस में चर्चा करिए और रविवार का दिन और समय निर्धारित करेंगे। आज की बात संपन्न।